बहुत कमेंट्स के बाद मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक न्यू वीडियो। जो मुझे काफ़ी सारे कमेंट आ रहे थे कि आप बताएं हमें, हम बिना बच्चों के आधार कार्ड के उन्हें वेरीफाई कैसे कर सकते हैं, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चों के हमारे पास आधार कार्ड नहीं होते और हमारे ऊपर प्रेशर आता रहता है कि उनको आप अपडेट करके दिखाइए। मेरे पास आप देख सकते हैं सारे बहुत कमी से वेरीफाई नहीं हुए हुए बच्चे मिलेंगे, बाकी एक ही मैंने आप लोगों के लिए अभी बचा के रखा है, वरना सारे लाभार्थी मेरे वेरीफाई हुए हुए हैं कंप्लीट। और सब का जो वज़न है आप देख रहे होंगे ग्रीन है, सब अच्छे नॉर्मल कैटेगरी वाले हैं। तो इसके लिए मैं आपके लिए अलग वीडियो लेकर आऊँगी, पर अभी मैं आपको बताऊँगी कि बिना बच्चों के आधार कार्ड के हम कैसे उन्हें वेरीफाई कर सकते हैं। इस बच्चे का जो आधार कार्ड है वो नहीं बना है, अभी आप देख सकते हैं नया बच्चा है, 0 माह का है। तो इसके मम्मी पापा का आधार कार्ड कहीं पेंडिंग में पड़ा हुआ है, बनने गया है, तो वो वेरीफाई नहीं हो रहा था। अब मैंने इसके दादा का आधार कार्ड चढ़ा कर देखा तो वो भी नहीं चढ़ रहा है, और इसकी जो दादी हैं उनका आधार कार्ड है। तो कभी कभी हमें ना तो मम्मी पापा दादा दादी किसी का भी आधार कार्ड नहीं मिलता। अगर आपके पास बच्चे का आधार कार्ड है तो आप उससे वेरीफाई कर सकते हैं। अगर आपके पास बच्चे का आधार कार्ड नहीं है तो आप उसकी मम्मी से उसको वेरीफाई कर सकते हैं, और अगर उसकी मम्मी का भी नहीं है तो पापा से कर सकते हैं एज अ गार्जियन। और अगर पापा का भी नहीं है तो आप दादा दादी चाचा चाची या उसके भाई, बड़ा भाई हो उसका, तो आप उससे भी उसको वेरीफाई कर सकते हैं। अब इसका आधार कार्ड नहीं है इसलिए हमने यस किया हुआ है, मदर के पास आधार कार्ड नहीं है इसलिए हमने यस किया हुआ है। अगर मदर के पास होता तो हम इस मदर डज़ नॉट हैव आधार इस पे नो कर देते, क्योंकि उसका आधार कार्ड है, लेकिन अभी हमारे पास नहीं है तो इसलिए यस ही रहने देंगे। और हम इसमें बच्चे और माँ के अलावा आधार नंबर ऑफ़ फादर और गार्जियन, फादर का है तो उससे वेरीफाई कर सकते हैं, और अगर फादर का भी नहीं है, तीनों में से किसी का भी नहीं है, तो हम एज अ गार्जियन किसी का भी इसको आधार कार्ड लगा सकते हैं। इस बच्चे की दादी का आधार कार्ड हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले सबसे ऊपर इस बच्ची का नाम और उसके नीचे ये 2 जो ऑप्शन है इस पर यस यस कर देंगे, और उससे नीचे आएंगे आधार नंबर ऑफ़ फादर और गार्जियन, तो यहाँ पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे फादर और गार्जियन का आधार नंबर जो भी है वो आप यहाँ पर डाल सकते हैं, और उसी आधार कार्ड के हिसाब से डेट ऑफ बर्थ फादर और गार्जियन और जेंडर। यहाँ पर आप देखिए कि वो जो गार्जियन है वो दादा है या दादी, अगर मेल है तो मेल और फीमेल है तो फीमेल। यहाँ पे भी बहुत सारी मिस्टेक्स होती हैं कि हम फीमेल का मेल और मेल का फीमेल कर देते हैं, तो इस चीज़ का भी आप ध्यान रखिए। 3 चीज़ इंपॉर्टेंट है, आधार, डेट ऑफ बर्थ और उसका जेंडर आधार कार्ड के हिसाब से चढ़ाएंगे। और उससे नीचे आएगा डेट ऑफ बर्थ ऑफ चाइल्ड, यहाँ पर हम उसकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो चढ़ा लेंगे। ये पहले से मेरे पास यहाँ पे अपडेट हुई हुई है इसलिए मैं इसको यहीं रहने दूँगी जैसा है ये। और बच्चे का जेंडर, और यहाँ पर इसके दादा का नाम यहाँ पे चढ़ा हुआ है। फ़िलहाल मैं दादा के नाम से नहीं चढ़ाऊँगी, यहाँ पे दादी का नाम हम डालेंगे। और हम ये भूल जाते हैं कि बच्चे का नाम हमें पता है आयत है, और उसके को कितने सारे लाभार्थी होते हैं, हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि बाप का और माँ का नाम क्या है। तो हम यहाँ पर मैंने ये ट्रिक निकाली है कि ये जो फादर वाला जो पोर्शन है यहाँ पर हम गार्जियन का आधार कार्ड फिल कर देंगे इस बच्चों को वेरीफाई करने के लिए। पर अब हमें पता कैसे चलेगा इस बच्चे के मम्मी और पापा कौन है, क्योंकि एक नाम के बहुत सारे लाभार्थी होते हैं, और कई बार ऐसा होता है कि मम्मी पापा के नाम भी एक से होते हैं। तो यहाँ पर मैंने इसकी ये ट्रिक निकाली है कि यहाँ पर हम मम्मी पापा दोनों का नाम नेम ऑफ़ मदर के इस पोर्शन में डाल देंगे, तो उससे हमें पता चल जाएगा कि इन दोनों का बच्चा है ये। तो ये आयत इसकी मम्मी का नेम है, पापा का नेम है, वो हम यहाँ पर फिल कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे इसका जो भी नंबर है, मोबाइल नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर जो सही हो वो हम यहाँ पे डाल देंगे। और यहाँ पर हम उसके कैटेगरी फिल कर देंगे, ओबीसी में है वो बच्चा, जनरल में है, ये किस कैटेगरी में आता है। उसके बाद उसका रिलीजन और मिनॉरिटी फिल करेंगे, और यहाँ पर उसका वेट और हाइट। इसके बाद फिर सिंपली हम यहाँ पे सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद कभी कभी हैंड टू हैंड नहीं आता है वो अपडेट हुआ ना वेरीफाई करने के लिए,
हमें शो नहीं होता। वेरीफाई कहाँ होता है शो, ये भी मैं आपको बता देती हूँ। एक तो हमें यहाँ पे आपने अगर अपना पोर्शन ट्रैकर अपडेट नहीं किया तो उसको अपडेट कर लें। और यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये वेरीफाई आधार पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे आयत जो बच्ची है वो यहाँ पे पहले से ही मौजूद है। अगर आपको नहीं पता आपके कौन कौन से लाभार्थी वेरीफाई नहीं हैं तो वो सभी आपको यहाँ मिल जाएंगे, यहाँ पे पूरी लिस्ट आ जाएगी। अभी मेरे पास सिर्फ एक ही लाभार्थी अनवेरीफाई है तो इसलिए मैं वहीं से उसको वेरीफाई करूँगी। और एक और भी तरीका है, आपको सिंपली उस कैटेगरी में जाना है जहाँ पे वो आपका बच्चा अनवेरीफाई है। ये तो आपको पता ही होगा, मेरा वो जो है 0 से 6 मंथ्स का है बेबी है, वो न्यूबॉर्न बेबी, तो उसकी कैटेगरी में जाएंगे। अब यहाँ पर जो उसकी प्रोफाइल है, प्रोफाइल वाले पोर्शन में जाएंगे और यहाँ मोबाइल और आधार दोनों वेरीफाई करने का ऑप्शन आ रहा है। अब ये न्यू अपडेट के बाद हमें पहले यहाँ पर सिर्फ गार्जियन का वेरिफिकेशन का ऑप्शन मिलता था, पर अब यहाँ पे ऐड चाइल्ड आधार का ऑप्शन भी हमें मिल गया है। अभी अगर उस बच्चे का वो बड़ा हो जाएगा तो उसका आधार कार्ड बनेगा तो हम यहाँ से उसका आधार कार्ड अपडेट कर सकते हैं। उसको मम्मी पापा या दादा दादी जिसके आधार कार्ड से हमने चढ़ाया है उसको चेंज करके हम उसके खुद के आधार कार्ड से उसको वेरीफाई कर सकते हैं। पर अभी ये न्यूबॉर्न बेबी है तो इसलिए हम इसको गार्जियन आधार पे वेरीफाई करेंगे। यहाँ पे इसके गार्जियन आधार जो भी उसकी डिटेल्स हैं वो सब यहाँ पे आ गई हैं और यहाँ से हम उसे देख सकते हैं कि अगर इसमें कोई मिस्टेक है तो हम जाके उसको सिंपली जैसे प्रोफाइल में जाके अपडेट करते हैं ऐसे कर सकते हैं और उसको वेरीफाई कर सकते हैं। और अगर यहाँ पे एरर आ रहा है तो उसमें कुछ ना कुछ आपके आधार में मिस्टेक्स हो गई हैं, तो जो हमने आधार डाला है, अभी मेरे फ़िलहाल इस आधार कार्ड में कुछ एरर है तो इसलिए मैं दूसरा आधार कार्ड डालूँगी दादी का। तो इसको हम चेंज करने के लिए सिंपली 3 डॉट पे क्लिक करेंगे। इस आईडी जो है ये बच्चे की, इस पर 3 डॉट पे क्लिक करेंगे और अपडेट प्रोफाइल पर जाएंगे। अपडेट प्रोफाइल पे आने के बाद हम वही चीज़ देखेंगे कि आधार नंबर ऑफ़ फादर गार्जियन, यहाँ पे ये वाला आधार कार्ड काम नहीं कर रहा है, इसके दादा का आधार कार्ड नहीं काम कर रहा है, तो किसी और वजह से कोई भी वजह हो सकती है, उसका आधार पेंडिंग में हो, बन रहा हो, कुछ अपडेट उसने कराया हो, इसलिए वो वेरीफाई नहीं होता। तो एक ऑप्शन है हम उसको वेट कर सकते हैं, 24 घंटे का वेट कर रहे हो और अगर वेरीफाई होता है तो ठीक है, वरना फिर आप दूसरा आधार कार्ड उसमें डाल सकते हो। तो यहाँ पर हम दूसरा आधार कार्ड डाल देंगे, उसकी दादी का आधार कार्ड डालकर फिर से यहाँ पे सबमिट कर देंगे तो वो सबमिट हो जाएगा और अपना जो आपका आधार कार्ड न्यू है फिर उसको वेरीफाई आधार पे जाके अपडेट कर देंगे। अब मैं आपको फास्ट फॉरवर्ड में ये सब चीज़ें करके दिखाऊंगी। और अगर आपको मेरी वीडियो में कुछ भी समझ में नहीं आया हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको क्या चीज़ समझ में नहीं आई है और मैं अपनी अगली वीडियो किस टॉपिक पर लेकर आऊँ ये भी आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं। मेरा जो आधार कार्ड है वो वेरीफाई नहीं हो रहा है क्योंकि अभी अभी हमने इसको वेरीफाई किया है। अब इसको जो हम दोबारा अपडेट कर सकते हैं, आप देख पा रहे होंगे लिखा हुआ है अपडेट आधार डिटेल्स आफ्टर 12 आवर्स। 12 आवर के बाद हम फिर से इसको अपडेट कर सकते हैं। तो और मैं आपको अपडेट करके भी दिखाऊंगी, पर अभी नहीं, इस वीडियो को यहीं पॉज करना पड़ेगा। मिलते हैं 12 आवर्स के बाद। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मुझे पूरे 12 घंटे भी नहीं हुए हैं और जो हमारा वेरिफिकेशन है मैं बार बार ट्राई कर रही थी कि होगा कब होगा, तो पूरे 12 घंटे होने से पहले ही आप देख सकते हैं यहाँ पे एरर चला गया है। तो अभी मैं आपको वेरीफाई करके दिखाऊंगी। तो ये हमने जो भी डिटेल्स फिल की थी ये सब आ गई हैं और ये हम वेरीफाई कर देंगे। ये सिंपल सा है वेरिफिकेशन करना। तो यहाँ हमने वेरीफाई कर दिया है और अब मैं जाके दिखाऊंगी आपको कि वेरीफाई हुआ है या नहीं। तो आप देख सकते हैं वेरीफाई हो चुका है, हमारी आयत जो हमारा बच्चा है वो वेरीफाई हो चुका है। तो अगर आपको और वीडियो चाहिए इसी टॉपिक पे तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं और आपको जो भी बात समझ में नहीं आई मुझसे पूछ लें और मुझे कमेंट ज़रूर किया करें, क्योंकि मेरा न्यू चैनल है, मुझे समझ में नहीं आता टॉपिक में कौन सा बनाऊँ। तो मुझे आप प्लीज़ सजेस्ट किया करें कि मैं कौन सा टॉपिक नया लेकर आऊँ। और कोई भी आपको दिक्कत है पोर्शन ट्रैकर के बारे में तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं।